जय माता दी। आज हम लोग पाठ करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। 10 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं, जिन्हें देखने और सुनने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पाठ करेंगे 11वें अध्याय का, जिसका जो पाठ है वो देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान, इसके विषय में है। तो आइए माँ भगवती का ध्यान करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उनके अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों तथा नेत्रों से युक्त हैं। उनमें मुख पर मुस्कान की छटा सी छाई हुई है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे। उनके प्रकाश की दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो वो। आदिश्वरी देवी, हम पर प्रसन्न हो वो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता माया पराया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितने भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र, तुमने जो इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तमन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि से, रूप से, क्रमशः परिमाण से अथवा परिवर्तन आदि की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याण देने वाली कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली और गौरी के समान शिवधात्री हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन, संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार एवं सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों दीनों, पीड़िताओं, दीनों और रक्षा में संलग्न करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों के साथ जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी हुई रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमुखी रूप धारण करने वाली निष्प्राणे नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा और शंख आदि धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो वो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए वराही रूप धारण किए हुए कल्याणमणि नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्य का वध करने के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन का रक्षा में संलग्न हुए नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर कीरट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप रखने वाली, धब्बे दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्रिय शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विराट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पृष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा, श्वरिता, सरस्वती, वरा विभूता, वावरवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भाइयों से हमारी रक्षा करो। तुम हमारी तीनों लोचनों से विभूषित हो और सौम्य मुख से सभी प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किया है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समय जो धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में, आदि वाक्यों में, वेदों में जो तुम्हारे सिवा किसका वर्णन किया जा सकता है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमयी घोर अंधकार रूपी, ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस और जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावा नल हो, वहां पर समुद्र के बीच में साथ में रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ जी की वंदनीया भी हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो वो, जैसे इस प्रकार असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा करती हो, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाए रहना। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फल स्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो वो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी भी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उसका उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की संबंध की बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होंगी, विंध्याचल में जाकर रहूंगी, उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी, फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर विप्रचित नाम वाले दानवों को वध करके मार दूंगी। उस भयंकर महादैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका भी कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोध्या निज में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न होकर शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही
सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से भी मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भी भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि मुक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों हित के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके मैं महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मुझे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। बोलो दुर्गे मैया की जय। हमारा 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अगला 12वें अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय माता दी।